तो दोस्तों, आज का जो पेपर होने वाला है 16 फरवरी को कक्षा 12वीं का बायोलॉजी का दोस्तों, उसके क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रकार का ये पेपर ही है। तो आप यदि इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं दोस्तों, तो बाकी में आपके कम से कम 55 नंबर से ऊपर आएंगे दोस्तों। 55% 70 का होता है, आपका 55 आएंगे। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट जो सबसे 6 से लेकर 12 तक के दो दो अंक के हैं दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन। तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। एक रहेगा आपका फर्स्ट ZIFT, और ZIFT में दो दो अंतर लिखना है दोस्तों। अंतर भी बनेगा एक, और आपको इसके फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए दोस्तों। तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इन्हें कहीं से देख लेना, ठीक। सर्च मर्च कर लेना, कहीं से आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म आता है, एक वाक्य में उत्तर आएगा आपका, ठीक। ऐसे में फिर जो उसका अथवा में आएगा, देखो दोस्तों, कि शिशु मृत्यु दर क्या है दोस्तों। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तभी आपके कम से कम 60 नंबर आ पाएंगे 70 में से, वरना नहीं आ पाएंगे, ठीक। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि हेमोफीलिया रोग क्या है, ठीक। फिर उसके अथवा में है जीन विटामिन क्या है। फिर जो अगला है दोस्तों क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत समीकरण लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगला जो है कि जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। फिर जो अगला जो 10वां है कि परजीवी जंतु क्या है, ठीक। फिर जो 11वां क्वेश्चन है समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए। और फिर जो अगला है आपका सहजीवता को स्पष्ट कीजिए। फिर जो 12वां क्वेश्चन रहेगा लास्ट अपना 2 अंक का, कि भारत में वन्य जीवों की विलुप्ति के प्रमुख कारण लिखिए, ठीक दोस्तों। ये आपके सभी के सभी 2-2 नंबर के हैं। यदि आपने दो ये सभी कर लिए, तो दोस्तों बाकी में आपके इसमें से कम 4 क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक। तो दोस्तों, इसके बाद आ गए आपके 3-3 नंबर के, ये आपके 13 से 16 तक के रहेंगे, ठीक। 3-3 नंबर के जो हमारा पहला जो रहेगा, प्लेसेंटा के कोई 3 कार्य लिखिए, ठीक दोस्तों। कार्य भी पूछेंगे, उद्देश्य भी पूछेगा इसका, और उपयोगिता भी पूछेंगे, तो आपको सब याद होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद कि कापरस और ल्यूकेटियम एवं एक्रो एक्रोसोम के 2-2 कार्ड लिखिए, ठीक। इसमें क्या पूछा है, 2-2 कार्ड लिखना है, ठीक। आपको कम से कम 3-3, नहीं तो आपको दोस्तों 4-4 आने चाहिए, क्योंकि ये 3 नंबर में ना आ गए, 2 नंबर में भी आएगा, 4 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए 4 तो होने ही चाहिए, ठीक। फिर जो अगला जो क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया के आरेख की सहायता से समझाइए। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि सह व अपूर्ण प्रभातीय को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ये अंतर भी बनेगा, आपको अंतर भी इसका मालूम होना चाहिए, ठीक। तो अगला जो क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्रण की संरचना का चित्र बनाइए। आपका जो अंतिम रहेगा 3 नंबर का, कि परिस्थिति पिरामिड व प्रकार लिखिए। इसकी परिभाषा और प्रकार लिखना है, ठीक दोस्तों। अब देखते हैं हम 4-4 नंबर के दोस्तों। तो 17 से लेके 20 तक के आपके क्या 4-4 अंक के रहेंगे। तो आपको ये सभी के सभी याद होने ही चाहिए, ठीक। तो अगला जो क्वेश्चन है 17वां, PCR का वर्णन कीजिए। दोस्तों, PCR का आपको क्या वो भी होना चाहिए फुल फॉर्म, अभी इसका पता, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये आपका क्या, या तो 2 नंबर में भी बन सकता है, या एक वाक्य में उत्तर भी। तो मैं इसका हिंदी में बता देता हूँ। शायद कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों, एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है, वो कौन सी, हाँ, पॉलीफेरॉन कुछ ऐसी होती है दोस्तों, हिंदी में पॉलीफेरॉन श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो आपको मैंने हिंदी में बता दिया, इसके बाद आप इंग्लिश में आप सर्च कर लेना, ठीक, आपके हिसाब से। तो दोस्तों, फिर इसके बाद अथवा में रहेगा कि वायु रिएक्टर क्या है, 3 उपयोग लिखिए। तो इसके 3 नहीं 4 होने चाहिए, माता के लिए उपयोग ही बोल दे कि 4 उपयोग लिखिए, तो आपको 4 उपयोग तो होने चाहिए, ठीक। अगला जो क्वेश्चन रहेगा 18, अनुवांशिक कूट की 4 विशेषताएं लिखिए। अगला जो रहेगा DNA की संरचना का वार्षिक मॉडल चित्र समझाइए, ठीक। अगला रहेगा सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर। तो ये अंतर जरूरी है, अंतर आपको होना चाहिए, ठीक। यौन संचरित्र संक्रमण STI को स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 STI रोगों के नाम लिखे। दोस्तों, STI का आपको फुल फॉर्म, जितने भी मैं बता रहा हूँ सबके फुल फॉर्म भी याद होने ही चाहिए दोस्तों आपको, ठीक। अगला जो है कि नर युग्म को दिव्य एवं मादा युग्मों कमोदिव में 4 अंतर होने चाहिए, ठीक। इसके बाद जो लास्ट रहेगा DNA और RNA में भी 4 अंतर रहेगा। इसके 4 अंतर ये वेरी इंपॉर्टेंट है DNA वाला, तो आप इसे भी अच्छे से कर लीजिए। एक बार आप सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, ठीक। तो आपके 1 से 70 तक कितने अंक के रहेंगे दोस्तों, 4 नंबर के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। फिर इसके बाद रहेंगे दोस्तों आपके 13 से 16 नंबर तक के 3 अंक के, तो आप देख लीजिएगा, ठीक।
इसके बाद रहेगा आपका 6 से 12 तक के कितने 2 अंक के। इसके बाद मैं आपको एक वाक्य में उत्तर बताता हूँ दोस्तों। तो ये रहे आपके एक वाक्य में उत्तर, ये 5वां क्वेश्चन रहेगा। ठीक, IUD का पूरा नाम लिखिए जी। आपको आप इसके आंसर मिला लीजिएगा जहाँ आपके पास होंगी बुक मुक। ठीक, तो क्योंकि मेरे पास तो मात्र क्वेश्चन नहीं लिखे हैं मैंने। ठीक, तो यदि वायुमंडल में किस गैस की अनुपस्थिति थी। ठीक, अगला जो रहेगा रुधिर में रहने वाला कैंसर को क्या कहते हैं। अगला रहेगा बीटेक कपास में सह कीटरोधी प्रोटीन का नाम लिखिए। अगला जो रहेगा पृथ्वी फेफड़े वन्य किसे कहा जाता है। ठीक, अगला जो रहेगा कि पुष्पी पौधों यानी ये आपके 7 रहेंगे, इसमें 7 भी आपको लगा लीजिए, टिक मार लीजिएगा कहीं से। ठीक, पुष्पीय पौधों को आवृत्ति बीज पौधे कहते हैं। ठीक, अगला जो रहेगा कि वेसोक्टमी और ट्यूबेक्टमी लिंग परीक्षण विधियां हैं। ठीक, फिर अगला जो रहेगा समजात अंग की मूल संरचना व उद्भव समान होता है लेकिन वह भिन्न भिन्न कार्यों हेतु अनुकूल होते हैं। तो आपको इसमें 7 भरना है, तो आप भर दीजिएगा। ठीक, फिर नील हरस शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि कर उसकी उर्वरकता को बढ़ती है। तो दोस्तों ये भी आपको 7 भरना है, तो सब 7 भरती। फिर सुनहरे चावल को विटामिन ए प्रचलित मात्रा में पाया जाता है। अगला जो रहेगा जंतु में एनिलिड सबसे अधिक समदूत जातीय वर्ग समूह है। तो आप इसमें 7 भर लीजिएगा, आप मिला लीजिए, आपके पास बुक या 20 होगी या अध्ययन होगी। ठीक, फिर जो रहेगा आपकी सही जोड़ी, तो आप सही जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसके भी अच्छे से जोड़ी मिला लीजिएगा बुक में से देखकर। ठीक, अगला जो रहेंगे आपके खालिस्तान, तो खालिस्तान भी आप देख लीजिएगा किस प्रकार से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। इधर हिंदी में जो CO2 लिखा है ना, यहाँ पर CO2 इसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा आएगा हिंदी में, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। ठीक, ये आपके खालिस्तान रहेंगे। ये रहेंगे आपके विकल्प दोस्तों, तो इन विकल्पों का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें टिक मार लीजिएगा कौन सा सही है। ठीक, ये रहेंगे आपके लास्ट के। तो दोस्तों जितने भी ये मैं क्वेश्चन बताया है मैंने, तो ये तो दोस्तों आपके लीप ईयर के हैं जो हाफ ईयर में हुए थे ना, ये तो सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, उसी के पेपर हैं। ठीक, लेकिन जो मैंने ये क्वेश्चन है ना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भले उसके हैं लेकिन आप इनमें से याद होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों हर चाहे आपका लीप ईयर हो या फिर KSI हो या हाफ ईयर हो या फिर त्रिमासिक जो भी हो आपके पेपर दोस्तों, सब पेपरों में से तकरीबन 4 क्वेश्चन तो फंसते ही हैं दोस्तों। और मैंने इसमें 3-4 अगल से क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो आप वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 3-4 डाले हैं वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे DNA और RNA में अंतर आया है आपको, जो 2-2 नंबर में 3-4 और 3 नंबर में भी मैंने एक क्वेश्चन डाले, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो यदि जिस बच्चे ने भी ये क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, बाकी में उसके 60 नंबर से अधिक आएंगे, जो मैं वादा करता हूँ दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यदि दोस्तों आपके पास आंसर नहीं मिल रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों की व्यवस्था कर दूँ, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी प्राप्त करा दूँगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर दोस्तों अपना एग्ज़ाम अच्छे से निकाल सकें। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।